भारत माता की, भारत माता की। अभी देखो हमारे बीच में सभी लोग जोरदार ताली के साथ में स्वागत करेंगे। मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच में पधार रहे हैं और बहुत ही हमारा सौभाग्य है, बहुत बुजुर्ग और विधानसभा जिनके विधानसभा में आज हम कार्यक्रम यहाँ संपन्न करा रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया। और जिस प्रकार इस प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में जो कि कर्म भूमि है पूरे देश की, इस धरती पर हमें आने का सौभाग्य मिला। और हमारा कहते हमारा नेता कैसा हो तो राम सिंह भाई जैसा हो। इनकलाब जिंदाबाद, जोरदार तरीके से शब्द बोले, भारत माता की, भारत माता की। आप विधायक हैं इंद्री के, माननीय विधायक और माननीय चीफ विधायक विधानसभा हरियाणा, आप जैसे व्यक्तित्व को हमारे बीच में पाकर हम लोग धन्य हुए। आज का हमारा राष्ट्रीय महाधिवेशन सफल होने जा रहा है आपके कर कमल। श्री राम कुमार कश्यप जी ने हमारा न्योता स्वीकार किया। हम इनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और श्री राम कुमार कश्यप जी को केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार की गहराइयों से हार्दिक। और मैं श्री राम कुमार कश्यप जी जो मांग पत्र है, जो ड्राइवरों की समस्या है भाई, जो हमारी श्री सुरेंद्र कुमार जी, ब्रह्म प्रकाश शास्त्री जी, इनके द्वारा भी श्री राम कुमार कश्यप जी का स्वागत किया जाएगा। और मंच पर स्वागत समारोह में श्री राम कुमार कश्यप जी का स्वागत समारोह किया जा रहा है। और अभिषेक जोरदार ताली के साथ। जो ऑल इंडिया ड्राइवर कन्फेडरेशन के जोरदार तालियों से साथियों स्वागत करें। है साथियों, आप शांति का परिचय दें। आवाज दो, आवाज दो। हिमाचल प्रदेश के ड्राइवर एसोसिएशन की तरफ से विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से साथियों स्वागत करें। आजा आजा बेटा, शाबाश, आगे लेके जाओ जोशी। सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा सौभाग्य हर जगह प्राप्त नहीं होता। ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कॉन्फेडरेशन में मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। या देवी जोरदार ताली के साथ। से माननीय विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी का स्वागत किया गया साथियों ने। और इन्होंने केंद्रीय कमेटी के जो पदाधिकारी उनका भी स्वागत किया। जोरदार तालियों से साथियों स्वागत करेंगे। स्वागत करेंगे हम सब अपने अतिथि महोदय का, प्रदेश के महामंत्री महोदय से, कि वो अपने ज्ञापन को हम सम्मुख के सामने पढ़कर रखें और अतिथि महोदय को सौंपने का कष्ट करें। महामंत्री महोदय। अरे सर एक मिनट आराम से तो की वाहन चालक संघ हरियाणा रजिस्टर्ड नंबर 748 संबंधित ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कॉन्फेडरेशन नई दिल्ली। तो साथी हमारा ड्राइवरों की जो मांगे मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनके लिए हमें आज मांग पत्र अपने माननीय विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी को दिया है। और मैं इसको एक बार पढ़कर सभी को सुनाना चाहता हूं। तो इसमें हमारा
मुख्यमंत्री महोदय को लिखा हमने सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा सरकार विषय सभी सरकारी और सरकारी वाहन चालकों की लंबित पड़ी मांगों व समस्याओं का शीघ्र समाधान करने बारे महोदय जी निवेदन है कि हरियाणा प्रदेश में कार्यरत सभी प्रकार के कच्चे व पक्के चालकों की कुछ मांगे काफी समय से लंबित पड़ी हुई है। ऑल सरकारी और सरकारी तकनीकी वाहन चालक संघ हरियाणा आपसे विनम्र निवेदन करता है कि सभी सरकारी और सरकारी वाहन चालकों की लंबित पड़ी मांगों व समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। सभी ऑल सरकारी और सरकारी चालक संघ की मांगे निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, हरियाणा सरकार के सभी चालकों का प्राथमिक पे ग्रेड 2400 रुपए से अपग्रेड करके 4200 रुपए किया जाए। सभी वाहन चालकों को स्पेशल पे तौर पर वर्ष 1985 से 100 रुपए दिए जा रहे हैं। हमारी आपसे मांग है कि स्पेशल पे तौर पर 3000 रुपए महीने दिया जाए। नंबर 3 है, हरियाणा सरकार की सभी चालकों की लंबे समय ड्यूटी को देखते हुए शनिवार रविवार व सरकारी छुट्टी वाले दिन भी ड्यूटी करने और नाइट ड्यूटी करने को मद्देनजर रखते हुए 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी चंडीगढ़ का संसद सचिवालय की तर्ज पर दी जाए। पॉइंट 4, हरियाणा प्रदेश के सभी कच्चे HKRN पर कार्यरत सभी चालकों को बिना शर्त पक्का किया जाए। पॉइंट 5, हरियाणा प्रदेश के चालकों की जोखिम भरी ड्यूटी को देखते हुए पुलिस विभाग की तर्ज पर जोखिम भत्ता 10,000 रुपए प्रति माह दिया जाए। सभी विभागों की चालकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी रद्द की जाए। पॉइंट 7, हरियाणा प्रदेश के सभी पक्के व कच्चे HKRN चालकों को हरियाणा रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाए। पॉइंट 8, हरियाणा प्रदेश में सभी पक्के व कच्चे HKRN चालकों का हरियाणा सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए का बीमा करवाया जाए। पॉइंट 9, हरियाणा प्रदेश के सभी चालकों की वर्दी व जूते का रेट बढ़ाया जाए। चालकों की वर्दी व जूते का रेट 4th क्लास के कर्मचारी से भी कम दिया जा रहा है। वह बढ़ा हुआ रेट सैलरी में लगाकर दिया जाए। पॉइंट 10 है, हरियाणा प्रदेश के चालकों को ड्राइवर नाम को बदलकर सारथी के नाम से जाना जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र हरियाणा प्रदेश की धरती पर सारथी बनकर पांडवों को विजय दिलाई थी। और ये पॉइंट अपने केंद्रीय कमेटी के उसमें भी है, जो अपने ऑल इंडिया ड्राइवर कॉन्फेडरेशन की मांग में भी था। तो साथ ही ये हमारी मांगे हैं और जायज मांगे हैं, और हम आशा करते हैं कि माननीय विधायक जी हमारी इन मांगों को पूरा करवाने में हमारा सहयोग करेंगे। धन्यवाद जी। यहाँ अधिवेशन था ड्राइवर को क्या कहते हैं? देखिएगा बहुत बड़ा इसमें क्या है, सारे इंडिया लेवल का ये प्रोग्राम था ड्राइवर महासंघ का। ये राष्ट्रीय महाधिवेशन है, इनका 16वां महाधिवेशन है। तो इसमें क्या सभी स्टेटों से 20 स्टेट से यहाँ पर पदाधिकारी इनके आए थे। इन्होंने मेरे को ड्राइवर से संबंधित जो समस्या है, एक तो राष्ट्रीय लेवल की जो समस्या होती है वो तो मैंने एक उन्होंने मुझे वो सौंपा है, ज्ञापन सौंपा है, और एक जो हरियाणा का है समस्या है वो सौंपा है। तो दोनों जो एक विज्ञापन तो मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करके माननीय प्रधानमंत्री को भेजने का काम करूंगा। दूसरा जो है मुख्यमंत्री के नाम हरियाणा के, तो मैं उसमें रिकमेंडेशन ड्राइवर की क्या क्या समस्या है, क्या उसमें होना चाहिए, इस प्रकार का रिकमेंडेशन अपनी तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री को भेजना करूंगा। जो ड्राइवर होता है देखिएगा उनकी ड्यूटी बहुत सख्त ड्यूटी मानी गई है। ड्राइवर देखो जिस भी साथ है, मंत्री के साथ है, अधिकारी के साथ है। मंत्री का कोई टाइम नहीं, ना कोई अधिकारी का टाइम है। अगर वो 4 बजे भी अगर ड्यूटी पे जाना चाहेगा तो वो ड्राइवर को 4 बजे ड्राइवर को भी आना पड़ता है। अगर वो सारा दिन काम करता है, रात को 12-1 बजे तक काम करता है, ड्राइवर को भी उसके साथ रहना पड़ता है। ड्राइवर ये नहीं कह सकता वो भी मेरे को छुट्टी कर दे, इसलिए उसको मतलब अनलिमिटेड टाइम के लिए अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ, जो सेक्रेटरी वगैरह उनके साथ रहना पड़ता है। ठीक है ना। मेरा ड्राइवर भी जैसे अगर मैं बात करूँ, पहले मेरा प्राइवेट ड्राइवर था, सरकारी ड्राइवर है, तो मैं ड्राइवर के लिए जैसे हम राजनीतिक आदमी कोई मतलब इसमें टाइम की वो है ही नहीं कोई, हमने कब शुरू करना है। कई बार हम 4 बजे दिल्ली जाना 4 बजे शुरू कर देते हैं, अपने दिल्ली से आना तो 12 बज जाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार इनकी बहुत ही ये टफ जॉब है, इनकी कई समस्या है। तो हर एक इनका जो पद की बात है, जैसे इनको वाहन चालक बोला जाता है। अभी इनकी मांग आई थी भी, जैसे भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को एक सारथी बोला था, वही कह रहे थे भी हमारे को जैसे भी हमारे नाम के साथ भी अगर वाहन सारथी जुड़ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं सिक्किम सरकार को बधाई दूंगा। सिक्किम सरकार ने अभी जो है अपने चालकों को जो है ये उपाधि दी है, सारथी वाहन सारथी की दी है। तो जब वहाँ की जाती है, वहाँ की कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा इस मांग को, क्योंकि इसमें सरकार का खर्चा भी नहीं आएगा, एक शब्द ही जोड़ना है, सामान्य शब्द जोड़ना है।
इसी प्रकार से आप देख रहे हैं सिक्किम स्टेट से जो आ रहे थे ड्राइवर, उनकी ड्रेस अगर देखें ना तो ऐसा कमाल लग रहा था। लग रहा था भी ये तो IAS अफसर हैं, ये कोई एम्बेसडर हैं, तो उनका ड्रेस कोड है, मतलब हम बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसकी बड़ी प्रशंसा करता हूँ, इस प्रकार का कोड ड्रेस हर स्टेट में हो। भाई मैं जो हर स्टेट का नहीं पता, हमारे स्टेट में हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री से बिल्कुल अपनी रिकमेंडेशन करूंगा भैया कि ड्रेस भी इनकी स्पेशल ड्रेस हो है, ड्रेस तो है परंतु अट्रैक्टिव हो, मतलब टाई शाई लगी हो, मतलब ठीक है ना। उसका प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ता है, नहीं जब गड्डी में मंत्री साहब बैठेगा तो प्रभाव पड़ेगा। तो मैं चाहता और भी इनकी जैसे ये लगातार काम करते हैं उसके अलावा इनको कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा इनको पे हो जानी चाहिए। जैसे इनको एक स्पेशल पे है, अब वो बता रहे थे 85 से 100 रुपये मिल रहे हैं। तो देखिए 89 से 15 और 24, मतलब अब ये 40 साल हो गया। 40 साल में मैं समझता हूँ कितनी महंगाई बढ़ी है, कितना, तो वो भी बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार बहुत सी समस्या है इनकी। जैसे टूल पे जाते हैं, ये टोल पे जाते हैं, इनको मतलब गड्डी जैसे अब ये तो बेचारे तनख्वाह कर्मचारी हैं तो किसी के भी कई बार गड्डी रोक लेते हैं, भी पैसे दे। अब पैसे कैसे दें, इनको पैसे अपनी जेब से देने पड़ेंगे इस प्रकार। वो मेरे ख्याल में इनको काम ही नहीं चलेगा, इसलिए इस प्रकार कहीं कहीं हो जाता कई बार। हालांकि सरकारी गाड़ी से लेते नहीं, फिर भी कहीं फ्लैग फ्लूग नहीं लगा होता गाड़ी में तो उनको साथ प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार की समस्या, इस प्रकार का उनको फ्री में काट दिया जाए। तो और अन्य काफ़ी समस्या है, वो सारी मांग है, समस्या है, वो सारी मैं प्रधानमंत्री को जैसे मेरे को ज्ञापन दिया उनको भेजने का काम करूँगा। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा को भेजने का काम करता हूँ। और ये इन्होंने मेरे स्टेट में ये प्रोग्राम किया, मेरे लिए हल्का वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। देखिए मेरे हल्के में 20 स्टेट के आज पदाधिकारी यहाँ पर ड्राइवर संघ के आए हैं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनको उम्मीद करता हूँ भी देखिएगा ड्राइवर के लिए, अपने लिए, ड्राइवरों के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से ड्राइवरों का हित इनके उसमें हमारे इनके नेतृत्व में बहुत ही सुरक्षित रहेगा, ठीक है ना। धन्यवाद। अच्छा, विधानसभा सत्र चल रहा है तो अनेक प्रकार की डिमांडें आ रही हैं। एक मंत्री ने कल 2 अधिकारियों को भी सस्पेंड किया। नहीं ठीक है, अधिकारी तो जो काम नहीं करेगा वो सस्पेंड होगा। देखो तो ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब अगर कोताही बरती जाएगी तो सस्पेंड होगा वो, ठीक है। अगर तो वो तो माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कोई भी अधिकारी है अगर उसमें कोताही बरती जाएगी, देखो वो 0 टॉलरेंस पे सरकार काम कर रही है हरियाणा सरकार, तो उसको मतलब कानून के दायरे में उसको रहकर कार्रवाई होगी। तो अलग से विधानसभा जो है, हाँ बिल्कुल, जो अलग से विधानसभा का जो रास्ता था वो क्लियर हो गया है। अभी जो थोड़ा उसमें जो मतलब चंडीगढ़ सरकार को जो वो देनी थी ना, चंडीगढ़ को जो हरियाणा की तरफ से जो भूमि देनी थी, वो भूमि में जो कोई एक कंडीशन थी भी आप इसको क्लियर कट के, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट क्लियर कट के दें, क्लियर उसमें NOC लेकर के दें, वो NOC क्लियर हो गया, इसलिए रास्ता विधानसभा को बनने का शुरू हो गया। तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ जो हमारे अध्यक्ष बने हैं हरविंद्र कल्याण जी, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन निश्चित तौर से बहुत जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो पंजाब कह रहा है कि ये हमारी भूमि है, दे दी। चलो ऐसा, वो देखो यूटी की भूमि है, यूटी सरकार की है, वो भी यूटी है, वो हमने बदले में कोई फ्री नहीं लिया, हमने बदले में उनको जमीन दी है, पंचकुले में उनको जमीन दी है, बदला कर लिया है सरकार से बदला कर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी भी विधानसभा बन जाएगी, हम देखते हैं। हमारी विधानसभा का जो परिसर है बहुत छोटा है, आपने कभी देखा होगा उसकी लिफ्ट ही देखेगा, लिफ्ट इतनी छोटी है, लगता है भी कहीं हम कहाँ से जा रहे हैं। अच्छा, जब कहीं हमारी विधानसभा कमेटियों की मीटिंग होती है तो हमारे को टाइम जो उठ फूट करना पड़ता है, आगे पीछे करना पड़ता है, क्योंकि जगह कमरे नहीं है, विधानसभा के रूम ही नहीं है, रूम है तो छोटे हैं। तो आगे जो स्पीकर साहब सर का हमारा जो रूम है, ऑफिस है, वही बहुत छोटा है। इसी प्रकार डिप्टी स्पीकर का बहुत छोटा है, जो पार्लियामेंट्री जो हमारे मंत्री हैं उनका खुद वो छोटा है। तो मैं समझता हूँ जब इस प्रकार की विधानसभा बनेगी, और देखिए इसमें इसलिए जरूरी बन जाता है क्योंकि अगर अगले चुनाव जो है परिसीमन से होंगे, जब परिसीमन से होंगे, जैसे उसमें अखबारों में पढ़ते हैं 117 जो है विधायकों की सीटें बढ़ जाएंगी, 90 से 117 हो जाएंगी। जब 117 होंगे, इनको बैठने के लिए जगह में चाहिए। अभी हमारी गैलरी में विजिटर आते हैं, उनको हम दिखा नहीं पाते। तो विधानसभा नई बिल्डिंग बन जाएगी तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सभी को आराम मिलेगा, विधायकों को बैठने की सुविधा हो जाएगी, स्पीकर सर का भी हो जाएगा, जो हमारी कमेटियों की मीटिंग होती है उनको भी टाइमली जो कमेटी रूम उपलब्ध हो जाएगी। तो यानी कि जितना हक पंजाब का है उतना हरियाणा का भी है, चंडीगढ़। बिल्कुल बिल्कुल है हमारा, देखो वो तो हक है, परंतु जो हम देखते हैं विधानसभा उनकी अलग है, हमारी अलग है। हमारा तो बहुत छोटा परिसर है पंजाब को देखे जाए, तो इसका बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। देखो ये होते ही है, देखो अब हमारी जो है
पार्लियामेंट की बात है, पार्लियामेंट जो पुरानी थी हमारे अंग्रेजों के टाइम बनी, अब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नहीं बन गया, क्योंकि प्रसीमन वहाँ भी लागू होना है, तो वहाँ एमपी बढ़ जाएंगे। जो एमपी बढ़ जाएंगे, जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो तो अभी 90 या जो अभी 525 540 के हिसाब से है, तो वो आगे प्रसीमन जो बढ़ जाएगा तो वो उसमें हमारे को उसकी मदद मिलेगी। संदीप कुमार मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कॉन्फेडरेशन, नई दिल्ली। ये अधिवेशन में क्या-क्या इस पे चर्चा हुई है? हर स्टेट आपको ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कॉन्फेडरेशन पूरे भारत के विभिन्न राज्य, सक्षम हो, केंद्र शासित प्रदेश, एकजुट हो, केंद्र सरकार के वाहन चालक साथियों के वेलफेयर के लिए बनाया गया है कोई भी चीज ऐसी और नहीं जो आप सही कर 96 सकते। से ये संगठन लगातार कार्य कर रहा है। और वाहन चालकों की समस्याएं, शायद ऐसा तबका है जिसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए गवर्नमेंट को कई बार सोचना पड़ता है, जबकि भारत देश धार्मिक देश है और भारत देश में कोई भी काम धर्म के नाम से कभी भी सहज हो जा सकता है। लेकिन पर जब श्री कृष्ण भगवान ने ये बीड़ा उठाया था कि कौन सा पद दबा है जहाँ से जो है, ऐसा कौन सा पद है जहाँ से पूरा महाभारत का युद्ध जीता जा सकता है, तो उस पद को श्री कृष्ण भगवान ने सारथी के रूप में स्वीकार किया था कि मैं सारथी बनूंगा, तो हे अर्जुन तू अवश्य युद्ध जीतेगा। पांडवों की विजय हुई, उन्होंने सारथी बनकर जिस तरह से कार्य किया, उस सारथी पद को उन्होंने दिखाया कि अगर सारथी सही सुखी नहीं होगा तो किसी का भी भला नहीं हो सकता। तो मैं तो लगातार हमने जो प्रण किया कि भारत सरकार से अनुरोध है, माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है और जितनी भी सरकारों के यहाँ पर हमारे नुमाइंदे आए हैं उन सबकी सरकार, सीएम जितने भी हैं, सबसे अनुरोध है कि कभी भी वाहन चालकों को प्रताड़ित ना किया जाए, परेशान ना किया जाए। उनकी जो मूलभूत समस्याएं छोटी छोटी, उन समस्याओं को निदान करना बहुत ही सहज है। बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो रहा है। जहाँ लाखों रुपए, करोड़ों रुपए सारे अधिकारी तनख्वाह ले रहे हैं, तनख्वाह में अपनी तनख्वाह बड़ी बड़ी तनख्वाहों में फूंक दे रहे हैं। एक वाहन चालक को अच्छे वेतनमान में उसके परिवार पले जो 24 घंटे काम करता है, अति आवश्यक सेवा में आता है, इतना मात्र देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी के बस से बाहर नहीं है। लेकिन एक समस्या ये है कि हम लोग कभी भी छोटे इंसानों को नहीं देख पाते हैं। वर्तमान समय में जितनी भी सरकारें बन रही हैं, छोटे कर्मचारियों को, छोटे वर्ग को कभी भी ऊंचा नहीं उठाना चाहती है। तमाम टैक्स पे टैक्स भरे जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी टैक्स भी देता है, सामान भी खरीदता है तो टैक्स देता है, लेकिन सरकार कभी ये नहीं सोचती कि इन कर्मचारियों के परिवार में बच्चे कैसे पलेंगे, उनकी शिक्षा दीक्षा की क्या होगा, उनका कोई भी पालन पोषण, दवाई वितरण, कुछ भी समस्याएं हैं, आना जाना, घर में जो भी काम है वो कुछ नहीं। वाहन चालक ऐसा वर्ग है जो सबसे ज्यादा शोषित पीड़ित है। सबसे बाद में घर जाता है, जब अधिकारी अपने घर में पहुंच जाता है उसके बाद उसको घर जाने का मौका मिलता है। रात को 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, कोई समय सीमा नहीं है। सवेरे 7 बजे फिर ड्यूटी पड़ता है। अभी माननीय विधायक जी इंद्री, मैं उनका धन्यवाद करता हूं क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं और बात तो बोलते हैं, कहाँ तक बात सही होगी ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन पता सबको है, मैं जानता हूँ, सब जानते हैं इस बात को, लेकिन काम चालकों के लिए कौन कर पाएगा ये आने वाला समय बताएगा। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि वाहन चालक की सेवा अति आवश्यक सेवा है और सरकार को वाहन चालक बोल के तो चालक बनाने का प्रयास किया, लेकिन सारथी जो है, सही शब्द श्री कृष्ण भगवान ने इसकी गणना कर दी, इसको पहचाना था। लेकिन हमारा देश धर्म के नाम पे चला, लेकिन वाहन चालक को न्याय नहीं मिल पाया। उस न्याय की लड़ाई के लिए हम लोग लगातार पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और आज हमने पूरे 22 राज्यों के जितने हमारे प्रतिनिधि हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनको हमने हरियाणा में उसी कुरुक्षेत्र की भूमि में जहाँ पे इसको सारथी संबोधित किया गया था। लानत की बात है कि हरियाणा प्रदेश में भी इसको सारथी नहीं कहा जाता। आज उस नाम को इतिहास के पन्ने से गायब कर दिया गया, जबकि सबसे पहले इस नगरी का नाम भी सारथी नगर होना चाहिए था। इस नगर का नाम भी सारथी नगर है, लेकिन कुछ नहीं, सब लोगों ने अपने उद्धार किए। सिक्किम राज्य का संघर्ष, वहाँ के चालकों का संघर्ष और वर्तमान जो वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी गोलू जी, हमने उनसे मिले, बहुत ही सौम्य स्वभाव है, हर वर्ग से मिलते जुलते हैं। अच्छे नेताओं की हमेशा तारीफ करनी चाहिए। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जनजातियां, सब कुछ है, अच्छे नेता भी हैं। ऐसा मुख्यमंत्री जैसे सिक्किम राज्य के हैं हर प्रदेश में होना चाहिए। तो मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग ये है कि वाहन चालकों का ग्रेड वेतन मिनिस्ट्रियल के समान, जिस तरह से उनको प्रमुख मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बनाकर गवर्नमेंट सम्मानित करने का प्रयास करती है, ऐसे ही वाहन चालक को, अगर आप वाहन चालक पद पे रिटायरमेंट कर रहे हो तो कम से कम इतना सम्मान तो दो कि उसको वो पद पे रिटायरमेंट के समय उसी मिनिस्ट्रियल के अंतर्गत अंतिम वेतनमान जो मिनिस्ट्रियल संभाग कर्मचारी को मिलता है, 5400 ग्रेड वेतनमान होता है, या अन्य राज्यों में जो बड़ा वेतनमान होता है, उसी वेतनमान से रिटायरमेंट करे। हम कोई अधिकारी नहीं बनना चाहते, लेकिन अपने काम के बदले पूरा वेतनमान लेना चाहते हैं। ये हमारी डिमांड प्रमुख है। और जितने लाखों लाख पद भरे हैं, इस समय खाली पड़े हैं,
अन्य पद तो आप भर रहे हो, अधिकारियों की फौज खड़ी है, नीचे काम करने वाले कर्मचारी नहीं है। फोर्थ क्लास की भर्ती भारत सरकार ने बंद कर दी, वाहन चालकों के पदों पे भर्तियां नहीं हो रही हैं। किस मानसिकता के कारण ये काम नहीं हो रहा है, ये सोचने का विषय है। तो हमारी प्रमुख मांग है कि लाखों लाख पद भारत सरकार में हो, राज्य सरकार में हो, उन सबका भर्ती होना चाहिए। ये माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है हाथ जोड़ के कि सरकारी डिपार्टमेंट को सरकारी रहने दे, प्राइवेटेशन करने का प्रयास ना करे। आज प्राइवेट गाड़ी बुलाकर जिस तरह से सरकारी वाहन को बेचा जा रहा है, उसको खड़ा किया जा रहा है, नई गाड़ियां खड़ी हैं विभागों में, हम देख रहे हैं लगातार। और अभी जो नियम निकला है 15 साल के बाद गाड़ी कंडम, तो उसके बाद क्या हो रहा है, आप गाड़ी वो बुला रहे हो जो रात दिन आपके घर में काम करे, चाकरी बेगारी प्रथा करे। उस बेगारी प्रथा की तरफ देश जा रहा है, गुलामी की तरफ देश जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और आने वाले समय में अगर इस पे रोक नहीं लगाई गई, 5,000 में ड्राइवर मिल रहा है आपको, मानव दोहन हो रहा है। एक तरफ आप श्रमिकों के उत्पीड़न की बात करते हो, दूसरी तरफ वाहन चालकों को शोषण करते हो। आप जो है नौजवान को बेरोजगारी की तरफ ले जा रहे हो। अगर आप जो सोच सरकार की सही होती तो जितने भी हमारे नौजवान साथी है, ड्राइवर बनता है मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा, अमीर परिवार का बच्चा कभी ड्राइवर नहीं बनता, वाहन चालक नहीं बनता। उस मध्यम वर्गीय परिवार के उस ऐसे बच्चे को जो कम से कम चालक बनकर एक इज्जत की नौकरी कर सकता है, सरकार का एक अंग बन सकता है, उसको 5,000 में आपने बाध्य कर दिया नौकरी करने के लिए। ऐसी योजनाएं गवर्नमेंट जब लाती है, आउटसोर्सिंग संविदा, इन योजनाओं में मानव दोहन का कार्य किया जा रहा है, किसी सामाजिक सुरक्षा का कार्य सरकार नहीं कर रही है। और इसके लिए हम लोग निरंतर आवाज उठा रहे हैं। हर प्रदेश में जाकर हम लोगों ने, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में जाकर हमने इस 4 साल में तो मेरे को कार्यकाल मिला है, इस 4 साल में महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे आज मैं हूँ, तो हर राज्य में जाकर हमने चालकों को प्रोत्साहित किया है। जागो वाहन चालक, जागो सारथी, जागो। कृष्ण के नाम पर मंदिर बन गए, दुनिया भर के किताबें बिक गई, भागवत गीता के शपथ खा ली हमने, लेकिन उस किताब बनाने वाले को, ज्ञान देने वाले को कोई समझ नहीं पाया। तो आज कुरुक्षेत्र की धरती से, इस करनाल की धरती से और इस बर्बरिक जो हमारे श्याम, खाटू श्याम की धरती से आज हम ये प्रतिज्ञा लेके जा रहे हैं कि अब जो हमारा नया अध्यक्ष आज बनेगा, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, उसके साथ मिलकर एकता के रूप में सरकार को जगाने का काम करेंगे। और हम लोग अहिंसावादी हैं। महात्मा गांधी जी की आज सुबेरे पूजा करी, माँ सरस्वती की वंदना करी, और माननीय विधायक जी ने भी इस बात को समझा कि मैं सोचा था ये वाहन चालक ऐसी हैं, खाली ये वाहन चालक अभी शांतिपूर्वक अपना कार्य करते हैं। हमने 3 बार जंतर मंतर पे धरना दिया। मैंने वहां के सारे पत्रकार बंधुओं से पूछा कि आपने हमारे इतने सारे इंटरव्यू लिए, बार बार 3 बार धरने में कई बार इंटरव्यू लिए सबने, वो इंटरव्यू कहाँ गए? और जो हमारे ज्ञापन थे वो भारत सरकार में किसकी रद्दी की टोकरी में गए? आज तक कोई जवाब नहीं है हमारे पास। ये भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, गृह मंत्रालय और जो वहाँ के सारे अधिकारी हैं, उनके कार्यालय में, उन टेबलों में हो रहा है काम। ये बहुत बड़ी साजिश है। इस देश के प्रधानमंत्री, माननीय जो ओजस्वी प्रधानमंत्री है, उनको बदनाम करने की, ऐसे तबकों को उछाला जा रहा है ऊपर जिनका सरकार में कोई कभी रोल ही नहीं रहा लड़ने भिड़ने का। हम कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, हमारा किसी राजनीतिक संगठन से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो सरकार के माध्यम से ही पूरी होगी। और हम लोग जानते हैं कि एक ना दिन तो एक हमें सुना जाएगा। अभी हिट एंड रन की बात हो रही थी, वाहन चालक संगठन ने आंदोलन किया 4 दिन तक, पूरा देश जाम हो गया था, सारे ट्रक, टैक्सी, ये सब बंद हो गए, सारे ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी कर दी। और सरकार वार्ता किससे कर रही है? ट्रांसपोर्टर से। समस्या वाहन चालक की है, हिट एंड रन वाहन चालक पे लागू हो रहा, वार्ता सरकार किससे कर रही है? ट्रांसपोर्टर से कर रही है। तो ऐसी नियत करनी और उनको बताने वाले अधिकारी, जब वाहन चालक के ऊपर हिट एंड रन लग रहा तो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा? घर तो चालक का बर्बाद हो रहा ना वहाँ पर। तो ऐसी बातें जो चल रही है, हम निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो मूलभूत हमारी समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्याएं, हम कोई एफडी नहीं मांग रहे, हमको अपना 5,000 करोड़ का ऋण माफ करने की बात नहीं कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हमको एक छोटी सी बात करो आप हमारे साथ में, कि हमको एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए जो हमारा वेतनमान है, मिनिस्टर संवर्ग में हम समूह गाँव में आते हैं, तो मिनिस्टर संवर्ग में अगर समूह गाँव में आप अंतिम वेतनमान 5400 दे रहे हो और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी बना रहे हो उसको, तो आप वाहन चालकों को प्रशासनिक अधिकारी मत बनाओ, लेकिन कम से कम उसको 5400 ग्रेड वेतनमान, जो उच्च वेतनमान जिस राज्य में मिल रहा है वो वेतनमान आप दें। ऐसा हमारा प्रयास है। और साथ ही जो वाहन चालक वर्षों से काम कर रहे हैं उनका नियमितीकरण होना अनिवार्य है। बीमा, 30 लाख का बीमा, आकस्मिक दुर्घटना। दुर्घटनाएं कभी जानबूझ के नहीं होती है, दुर्घटनाएं एक असामयिक है,
उस दुर्घटना को आप बड़े बड़े इंजीनियर सब बैठा दीजिए, सड़क आपने बनाई है, गड्ढा टूट जाता है, गड्ढा बढ़ने अधिकारी नहीं जाता है, उस अधिकारी के ऊपर क्यों नहीं मुकदमा करते हो? बैंड होता है, उस पर निशान होना चाहिए कि यहाँ बैंड है, वो निशान टूट जाता है, गिर जाता है, उसे कोई देखने नहीं जाता। तो ये दुर्घटनाएं आकस्मिक है। पहाड़ गिर जाता है, आपने सड़क बनाई, बम फोड़ा, पहाड़ कच्चा हो गया, पहाड़ गिर गया, वो ड्राइवर की गलती है उसमें। तो ऐसी चीजों पे बहुत गहन अध्ययन की जरूरत है। परिवहन नीति बनती है, कौन बना रहा है? एसी में बैठ के बना रहे हो परिवहन नीति। अरे भैया, वो अधिकारी बनाएंगे, जो ड्राइवर चलाता है गाड़ी वो बनाएगा नीति कि हमें कौन कौन सी समस्याएं आती है। ठीक है ना? तो इन बातों पे हम लोगों ने गहन मंथन किया, हमारे सभी साथी आए, मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आप सभी का। धन्यवाद, थैंक यू।